हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ओके, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन मैट्रिक्स स्पेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक नेबरहुड है लेकिन किसका, एक पॉइंट का। ठीक है, तो पहली बात मुझे एक पॉइंट चाहिए और उसका नेबरहुड का क्या मतलब होता है वो समझना है। ओके, तो नेबरहुड बेसिकली एक तरह का सेट ही है। तो कहने का ये मतलब होगा कि मैं किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहूँगी। ओके, सो उसके लिए मुझे एक सेट चाहिए। तो मान लेते हैं सेट है ए। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, तो वो जो सेट लूँगी वो मैं मैट्रिक्स स्पेस से लूँगी। सो लेट एक्स बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। ठीक है, फिर मुझे एक पॉइंट भी चाहिए जिसका ए जो है नेबरहुड होगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ए है। इस ए का ये कैपिटल ए नेबरहुड कब होगा, जब इस ए के ऊपर यानी कि ए को सेंटर मानकर मैं एक ओपन बॉल लूं। यानी कि मान लीजिए आर कोई रेडियस है, आर ग्रेटर देन 0 रेडियस है, और ए जो है इसको सेंटर लेकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी, एस आर ए। ओके, ओपन बॉल कहिए या फिर ओपन स्फीयर कहिए जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। ठीक है, तो ये ए, इस ए का नेबरहुड तब होगा जब ये ओपन बॉल इस ए में कंटेन्ड होगा। ओके, सो यही है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन। यानी कि किसी स्मॉल ए यानी किसी पॉइंट का ये जो सेट है ये नेबरहुड कब होगा, जब इसके ऊपर कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे सच दैट कि वो इस ए का क्या हो, सबसेट हो। ओके, तो कहने का यही मतलब है कि कोई ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करना चाहिए कि ऐसा ओपन स्फीयर बने उस रेडियस के ऊपर कि वो जो ओपन स्फीयर है वो उस सेट ए में कंटेन करे। तो इस केस में हम कहते हैं कि ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ओके, अब एक बात यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि एस आर ए में ए सेंटर है तो ऑब्वियसली ए भी इसमें क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, ए भी इसमें बिलोंग करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ए है, जो पॉइंट है, वो हमेशा उस ए में तो रहता ही है। ओके, तो जब भी हम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की बात करें तो पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि वो जो पॉइंट है वो उसी सेट का होता है। ओके, ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते हो क्योंकि ए जो है सेंटर है और सेंटर जो है उस ओपन स्फीयर में कंटेन करता है, और हम कह रहे हैं कि वो जो ओपन स्फीयर है वो ए में कंटेन करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ए शुड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो जब भी हम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की बात करते हैं तो वो जो पॉइंट है उस सेट का होता है। फिर बाद में डिसाइड होता है कि वो जो ए है, वो जो सेट है, वो उस पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट डिस्कस करने के लिए हम वो सारे पॉइंट लेते हैं जो उस ए के हैं, ए के बाहर के नहीं लेते। ओके, सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो जाएगी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, इस ए को हम कहते हैं कि अगर ये जो कैपिटल ए है इस ए का नेबरहुड है तो इस ए को कहते हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट है ए का। ओके, अगर किसी पॉइंट ए का ए नेबरहुड है, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है नेबरहुड की, तो ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, किसका, इस कैपिटल ए का। ओके, सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स टी, देन अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ए। यानी कि मैं किस उस सबसेट ए का अगर कोई पॉइंट लेती हूँ ए, तो मैं उसको उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहूँगी, इफ ए इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन ए। यानी क्या कि एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उस ए को सेंटर लेकर और उस रेडियस को पकड़कर एक ऐसा ओपन स्फीयर बने जो उस ए में क्या हो, कंटेन्ड हो। तो हम कहेंगे कि ये जो ए है इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है, या फिर ये जो ए है वो स्मॉल ए का नेबरहुड है। ओके, सो सिंपल सी बात यही है कि
एक ऐसा ओपन स्फीयर कंटेन होना चाहिए उस ए में जिसका सेंटर ए हो। ओके, और ऐसा ओपन स्फीयर तभी बनेगा जब ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक ओपन इंटरवल है 0 2, ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट है ए 1। ओके, 1 जो है 0 2 के अंदर है। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है या फिर क्या ये 0 2 इंटरवल इसका नेबरहुड है या नहीं है। ओके, सो वो कैसे चेक करूंगी मैं कि 0 2 इस 1 का नेबरहुड है या नहीं है। पहली बात, ये 1 तो इसमें कंटेंट हो रहा है। ओके, 1 तो इसमें है, यानी कि हम नेबरहुड की बात कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा रेडियस ढूंढना है कि मैं इस 1 को सेंटर लेकर और उस रेडियस को लेकर एक ओपन स्फीयर बनाऊं जो इसमें क्या हो, कंटेंट हो। तो बहुत सिंपल सा है, अगर मैं r को 1/2 लेती हूँ तो आपने देखा होगा कि जो ओपन स्फीयर होते हैं, ओपन स्फीयर होते हैं किस केस में। अब देखिए ये ओपन इंटरवल है। ओके, सो ओपन इंटरवल यानी कि हम एक रियल लाइन की केस कर रहे हैं, मतलब आर के केस की बात कर रहे हैं। तो आर के केस में जो ओपन स्फीयर होते हैं वो ओपन इंटरवल ही होते हैं, राइट। तो अगर सेंटर 1 है और रेडियस 1/2 है तो आपको याद होगा कि हमारा जो सेंटर जो ओपन स्फीयर होता है वो होता है a माइनस आर से लेकर a प्लस आर। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, यानी क्या 1/2 कॉमा 3/2 यानी कि 1.5। ओके, और ये जो इंटरवल है, ये जो ओपन स्फीयर है, क्या इसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरवल है, ये जो सेट है 0 2, ओपन इंटरवल 0 2 इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो जो है 0 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है या फिर 0 2 इंटरवल क्या इसका नेबरहुड है, क्या ये नेबरहुड है किसका, 0 का। तो पहली बात, 0 जो है इसमें बिलोंग ही नहीं करता। ओके, तो नेबरहुड की बात ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि 0 जो है इस ओपन इंटरवल 0 2 में बिलोंग ही नहीं करता, तो पहली बात, जब हम इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन कर रहे थे तो वो जो a है उस a में बिलोंग होना चाहिए था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये 0 इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो 0 2 जो है इस 0 का नेबरहुड ही नहीं है। ओके, सो क्योंकि वो इसमें बिलोंग ही नहीं करता, तो हम उसी की बात करते हैं जो उस a में क्या हो, इस a के वो सारे पॉइंट की बात करते हैं कि वो पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, या फिर आप ये कह दीजिए कि इस a के अंदर जितने भी पॉइंट हैं क्या वो a उन पॉइंट्स का नेबरहुड है या नहीं है। ओके, ऐसा भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए एक क्लोज इंटरवल है 0 2। ओके, अब इस केस में 0 तो जो है इसमें बिलोंग करता है, किसमें, 0 2 में, ठीक है ना। सो इस केस में 0 तो इसके अंदर बिलोंग करता है, राइट, इस क्लोज इंटरवल के अंदर। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये क्लोज इंटरवल, ये जो सेट है क्लोज इंटरवल 0 2, क्या ये इस 0 का नेबरहुड है या नहीं है। ओके, तो पहली कंडीशन तो हो गई कि हाँ ये इसके अंदर बिलोंग करता है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, एक एप्सिलॉन ढूंढती हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि बहुत छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढती हूँ जो जिसको मैं क्या लूँगी, रेडियस लूँगी। ओके, तो ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा इस केस में, ओपन स्फीयर वही a माइनस आर से लेकर a प्लस आर। ओके, क्योंकि r के केस में यही होता है ओपन स्फीयर। तो यहाँ पे a कितना है, 0 है, तो 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 0 प्लस एप्सिलॉन। ओके, और 0 माइनस एप्सिलॉन यानी क्या, माइनस एप्सिलॉन, और 0 प्लस एप्सिलॉन यानी क्या, प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए ये जो एप्सिलॉन है ये भले ही बहुत छोटा रियल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव है। ओके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, एक निगेटिव टर्म आ गई, एक निगेटिव नंबर आ गया, और इसके अंदर कोई भी निगेटिव नंबर बिलोंग नहीं करता। तो ये सबसेट नहीं है किसका, 0 2 का।
ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ऐसे भी कुछ सेट होते हैं जिसके अंदर कोई पॉइंट्स ले लो तो वो उन पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता, जैसे कि इस केस में ओपन इंटरवल 0-2 के केस में जो ये इसको नाम देती हूँ मैं ए सेट, ये जो ए सेट है वो 0 का नेबरहुड नहीं है। ओके, उसी तरह से अगर मैं 2 का एग्जाम्पल लूँगी तो 2 भी जो है जो ए है वो 2 का भी नेबरहुड नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि 0 और 2 इस ए के इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या फिर ए जो है 0 और 2 का नेबरहुड नहीं है। ओके, सो इंटीरियर पॉइंट से ये आप मत समझ लेना कि सारे वो पॉइंट जो उस सेट के अंदर हों। ओके, इंटीरियर पॉइंट का वो मतलब नहीं होता। इंटीरियर पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो जो सेट है उन पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। ओके, सो 0 और 2 को हटा के इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का ए नेबरहुड है, लेकिन 0 और 2 का नहीं है, जबकि 0 और 2 इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ओके, थोड़ा सा और बात करेंगे कि अब मैं एक काम करती हूँ, फिर से वही ले लूँगी, एक सेट ले लूँगी ए। ओके, और इस बार मैं एक ओपन स्फीयर ले लेती हूँ एस, जिसका सेंटर एक्स है और जिसका रेडियस आर है, जो कि इस ए में क्या करता है, बिलोंग करता है। ओके, इस केस में मैंने क्या ले लिया, एक ओपन स्फीयर ले लिया जो ए का क्या है, सबसेट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ओपन स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि मैं कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, पी पॉइंट ले लिया मैंने ओपन स्फीयर एस आर एक्स का, क्या ये पी पॉइंट इस ए का इंटीरियर पॉइंट है? कहने का ये मतलब है कि क्या ए नेबरहुड है ऑफ पॉइंट पी। ओके, पी कहाँ से है, इस ओपन स्फीयर आर, इस ओपन स्फीयर एस एक्स आर का। ओके, जो कि ये ओपन स्फीयर पूरा का पूरा ए में कंटेंट है। तो अगर मैं इस ओपन स्फीयर से कोई भी पॉइंट पी लेती हूँ तो क्या ये ए उसका नेबरहुड हो जाएगा, या फिर क्या वो पी जो है उस ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ओके, सो देखते हैं। मान लीजिए कि पी जो है इसके अंदर बिलोंग करता है। ओके, ये हमें लेना पड़ेगा। पी जो है वो आर, जिसका रेडियस आर है, सेंटर एक्स है, ऐसा ओपन स्फीयर के अंदर कौन बिलोंग करता है, पी करता है। तो बाय डेफिनेशन अगर ऐसा पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटर एक्स और उस पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस आर से क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आर होगा। ओके, आर से एकदम स्ट्रिक्टली लेस होगा, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी इज व्हाट, दिस इज लेस देन आर। ओके, तो इसका क्या ये मतलब है कि अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो आर बड़ा है इसमें से, राइट। तो आर में से अगर मैं ये माइनस करूं तो हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े में से मैंने छोटा माइनस किया तो जो पूरा निकला इट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, और ये जो भी वैल्यू आएगी, जो भी टर्म आएगी, इसी को मैं नाम देती हूँ एक दूसरा R1। ओके, मुझे एक यहाँ पे एक रियल नंबर ही तो मिला है। ओके, क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी रियल नंबर होता है, आर भी जब हम रेडियस ले रहे थे वो भी रियल नंबर होता है। एक पॉजिटिव रियल नंबर में से उससे छोटा वाला रियल नंबर मैंने माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो जो भी उत्तर आएगा इट इज़ अगेन अ रियल नंबर, उसको मैंने नाम दे दिया R1। तो इसका मतलब है ये है कि R1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मुझे क्या दिखाना है कि ये जो पॉइंट ए है ये इस पी का क्या है, नेबरहुड है। यानी कि कोई ओपन स्फीयर लेती हूँ मैं जिसका सेंटर पी है, जिसका कोई रेडियस आर है। ओके, वैसे रेडियस यहाँ पे आर है, यहाँ पे मुझे कुछ और लेना चाहिए, मान लीजिए आर डैश ले लिया मैंने। तो ये जो ओपन स्फीयर ये है ये किस में कंटेन होना चाहिए, उस ए में होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ए है ये इस पी का क्या है, नेबरहुड है, या फिर पी जो है ए का इंटीरियर पॉइंट है। ओके, तो मैं ऐसा करने के बजाय एक ट्रिक लगाऊंगी कि अगर मैं
इस ओपन स्फीयर जिसका सेंटर P है, रेडियस R डैश है, अगर मैं इसको सबसेट दिखा दूं इस ओपन स्फीयर का SRX का, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, A जो है P का नेबरहुड हो जाएगा, क्योंकि ये खुद किस में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इसको इसका सबसेट दिखाने के बजाय इसका सबसेट दिखाऊं तो बात आसान हो जाएगी। तो मैंने ऐसा कंसिडर क्यों किया, क्योंकि देखिए फिलहाल मेरे पास A की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि हाँ एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो इसमें क्या है, कंटेंट है, तो उसी की मदद से मैं इस A को P का नेबरहुड दिखा सकती हूँ। ओके, अब बात यह है कि यहाँ पे मैं ये R डैश लूँ क्या, मुझे ये चीज़ शो करनी है, कहने का मतलब है मुझे ये चीज़ शो करना है। ओके, तो देखिए किसी सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने का ये मतलब होता है कि मैं कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लूँ SR डैश P से और ये दिखा दूँ कि ये जो Y है, ये एलिमेंट है, ये SRX में भी बिलोंग करता है। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली वो A में बिलोंग करता है, तो इसके कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली वो इसमें भी बिलोंग करता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये हो जाएगा सबसेट ऑफ A। ओके, तो मुझे ये चीज़ शो करना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं R डैश क्या लूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो ये R1 लिया है इसी को मैं R डैश लूँगी। ओके, देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कोई Y ले लिया, किसका एलिमेंट S, जिसका सेंटर P है और जिसका रेडियस R1 है। ओके, और R1 क्या चीज़ है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये है R1, R माइनस DXP। ओके, इसी की मदद से मैं ये चीज़ शो करूँगी। तो अगर कोई एलिमेंट Y एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर P है, रेडियस R1 है, इसमें बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब होगा, यही कि डिस्टेंस बिटवीन ये एलिमेंट और वो सेंटर P क्या होगा, लेस देन रेडियस, स्ट्रिक्टली लेस देन R1। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन Y एंड P इज स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे R1 क्या चीज़ है, अभी कहा R माइनस DXP। ओके, R माइनस डिस्टेंस बिटवीन X एंड P। ओके, सो इसको मैं इस साइड ले आ सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन XY प्लस डिस्टेंस बिटवीन YP इज लेस देन R, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन XP प्लस डिस्टेंस बिटवीन YP इज लेस देन R। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन XP प्लस डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं PY लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इज लेस देन R। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल लगाऊं तो डिस्टेंस बिटवीन XP प्लस डिस्टेंस बिटवीन PY इज व्हाट, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन XP प्लस डिस्टेंस बिटवीन PY इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन XY। ओके, सो ये जो चीज़ है ये इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, या से इससे छोटा ही होगा। ओके, अगर बराबर होगा तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को इसकी जगह डिस्टेंस बिटवीन XY लिखूंगी, और क्योंकि ये क्या है, लेस देन R ही है। अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये छोटा वाला है वो R से भी छोटा ही होगा। ओके, क्योंकि ये खुद जो है R से छोटा है, तो ऐसा वैल्यू जो इससे भी छोटा है वो भी R से छोटा ही होगा। ओके, सो इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑलवेज लेस देन R। ओके, अगर डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज लेस देन R, क्या इसका ये मतलब है कि Y बिलोंग्स टू SRX। ओके, क्योंकि ये एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर X है, जिसका रेडियस R है, तो अगर ऐसे ओपन स्फीयर में कोई पॉइंट बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटर और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस रेडियस से एकदम लेस होगा। तो क्या यही मतलब है उसका, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो Y है ये इस ओपन स्फीयर में बिलोंग करता है, और यही चीज़ हमको दिखानी थी, राइट? कि अगर मैं कोई एलिमेंट जो है SR डैश P से लेती हूँ तो
उसको मुझे ये दिखाना था कि एस आर एक्स में भी वो बिलोंग करता है, राइट। ये चीज़ मुझे शो करनी थी, वो मैंने कर दी अभी। ओके, मैंने एक वाई लिया था एस आर वन पी से, और मैंने उसे ये दिखा दिया कि वो एस आर एक्स में भी बिलोंग करता है। ये मैंने इस वाले ओपन स्पीयर से लिया था और इस वाले में दिखा दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि एस आर वन पी क्या हो गया, सबसेट हो गया एस आर एक्स का, और ये खुद सबसेट था ए का। तो इसका मतलब ये है कि एस आर वन पी जो है ए में बिलोंग कर दिया। तो कहने का ये मतलब है कि एक रेडियस मैंने ऐसा ढूंढ लिया आर वन कि जिसका सेंटर, मतलब ऐसा ओपन स्पीयर ले लिया जिसका रेडियस आर वन है और सेंटर पी है और जो इसमें बिलोंग करता है। तो कहने का ये मतलब है ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करता है। ओके, अब वो रेडियस का क्या था, आर माइनस डी एक्स पी। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये है मेरे दिमाग में कि यहाँ पे हमने सिर्फ ओपन स्पीयर ही क्यों लिया, वाई नॉट क्लोज स्पीयर। ओके, अगर मैं क्लोज स्पीयर लेती तो क्या हो जाता। ओके, एक क्लोज स्पीयर लेती जो ए में बिलोंग करता है, तो क्या मैं ऐसा रेडियस ढूंढ पाती कि कोई भी एक पॉइंट लूँ मैं, उसको सेंटर मानकर और वैसा रेडियस मानकर एक ओपन स्पीयर लेकर जो ए में कंटेन करता, और ए को मैं कहती हूँ पी का नेबरहुड हो जाता। क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, तो देखिए, अगर पॉइंट पी जो है इस क्लोज स्पीयर में एग्जिस्ट करता है, तो कहने का क्या मतलब है कि इस एक्स और इस पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू आर है। तो कहने का ये मतलब है कि आर माइनस डी एक्स पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे दिक्कत है, जो रेडियस होता है, यहाँ पे हमने इसी चीज़ को आर वन ले लिया था और उसी आर वन को हम आगे जाके रेडियस लेके चले थे। यहाँ पे जो आर वन है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो तो आ रहा है लेकिन इक्वल टू भी ज़ीरो आ रहा है। ओके, यानी कि नॉन निगेटिव नंबर्स। ओके, और जो हम रेडियस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है इक्वल टू पर। ओके, सो इसीलिए हम ओपन स्पीयर क्लोज स्पीयर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी के केस में ऐसा रेडियस एग्जिस्ट ना करे। ओके, वहाँ पे हमें रेडियस को ज़ीरो लेना पड़े, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था क्लोज इंटरवल 0 2 का। ओके, यहाँ पे ये भी इसके अंदर बिलोंग करता है, ये भी इसके अंदर बिलोंग करता है, लेकिन ये जो सेट है ये इस 0 और 2 का नेबरहुड नहीं है। ओके ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी लेती हूँ और उसका कोई भी पॉइंट एक्स लेती हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करे? ओके, यानी कि क्या हर पॉइंट का जो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है क्या उसका नेबरहुड होता है या नहीं होता? ओके, सो थिंक अबाउट इट। ओके, सो ये था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन मैट्रिक्स स्पेस। ओके, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके।